जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आदेशानुसार गुरु जी ने कहा कि तूने 11 बार शुक्राना सत्संग करना है। आज मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है। संगत से और मुझे मेरे अंकल जी और छोटे अंकल आंटी जी को ना जाने कितने ही कष्टों से सत्संग सुनवा सुनवा कर बचाया है, कितने ही कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू सो मच गुरुजी। गुरुजी हमारी जिंदगी में जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें किसी ना किसी तरह से हमसे दूर करते हैं। समय समय पर हमारे पर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा अपनी मेहर हमारे पर बनाए रखना। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। गुरुजी अपने पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, हमारी सारी बेटियों को ब्लेस करना, हमारे कभी भी हाथ मत छोड़ना। गुरुजी आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है। सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी सब कुछ जानते हैं। संगत जी लेकिन हम क्या करते हैं, गुरुजी हमें कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी ना जानबूझकर गुरुजी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। संगत जी आज मैं ये सत्संग अंकल जी की ओर से कर रही हूँ। गुरुजी हम इस संसार में रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी हमें घेरे रखती है। इंसान को कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ। आजकल मेरे अंकल जी बड़े परेशान रहते हैं पैसों की वजह से। गुरुजी आज आपकी ये बेटी अपने अंकल जी के लिए अरदास करती है कि उनके जीवन में जो भी कोई कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें जल्दी से जल्दी समाप्त करें। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप मैसेज भी करते हो बार बार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है। गुरुजी आप जब देने पर आते हो ना तो 1 मिनट भी नहीं लगाते, अगर हमारे लिए सही होता है वो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा सुनवा कर कितने ही दुखों से बचाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी हमें कितने नेगेटिव लोगों से गुरुजी ने दूर किया है। कभी भी अपनी संगत को गुरुजी टूटने नहीं देते। बस गुरुजी मैं हमेशा सब्र और विश्वास ऐसे ही बनाए रखूं। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही देते रहना। हमें हर वक्त गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी जब से आपने मुझे अपनी शरण में लिया है उस दिन से हमेशा पॉजिटिव सोच आती रहती है। शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जब मेरा मन दुखी होता है तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बातें मन ही मन में करती रहती हूँ। मैंने अपना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी आप मेरे मन की मत सुनना, जो आपको सही लगे बस वही हमारे लिए करना। क्योंकि हम तो ऐसे ही आपसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, लेकिन आप हमें वही देते हो जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए गुरुजी मैं आपको मन में कुछ भी कहूं लेकिन आप वही करना जो हमारे लिए सही हो। गुरुजी हमें सत्संग सुनवा सुनवा कर बताते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी सत्संग सुनवाकर आने वाली कोई भी घटना को पहले ही बता देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी साथ ही साथ उसका उपाय भी हमें सत्संग के द्वारा ही समझा देते हैं। गुरुजी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जो आंटी जी ये सत्संग सुनवाने की सेवा कर रहे हैं अपनी मधुर वाणी में,
सत्संग शेयर करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, पहले सबके सत्संग को पढ़ते हैं, फिर वो सत्संग को अपनी वाणी में सुनाते हैं। उनको भी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी सदा अपने चरणों में जगह देना, ऐसे ही हमारा हाथ हमेशा थामे रखना। जय गुरुजी मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बड़ी सिस्टर और उनके बेटे की तरफ से है। मैं गुरुजी से अपनी सिस्टर के थ्रू ही जुड़ी हूँ। मैं जब दीदी के घर जाती तो गुरुजी का मंत्र जाप सुनती थी। बस जुलाई 2024 में मैं किसी बात को लेकर परेशान थी, तो पता नहीं मन में क्या आया, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुनना धीरे धीरे रोज सुनना स्टार्ट करा और सत्संग सुनने लगी। मेरी दीदी सिर्फ मंत्र जाप सुनते थे, सत्संग नहीं। अब मैं अपनी दीदी को बताती हूँ कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया। मैं उनको बोलती हूँ कि आप शुक्राना किया करो। मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड में डिफरेंसेस चल रहे हैं और कोर्ट केस भी है। बेटा दीदी के साथ रहता है। जून 2023 में उनका बेटा दादी के घर गया तो उसके पापा बेटे को लेकर एमपी चले गए और वो दीदी को नहीं बता रहे थे कि कहां पर है। उन्होंने बेटे का एडमिशन भी वहीं करवा दिया और एक रूम रेंट पर ले लिया। यहाँ दीदी बहुत परेशान कि उसको वापस ले आओ। उसके स्कूल भी स्टार्ट हो गए पर वो माने ही नहीं। बोले कि बेटा अब मेरे साथ रहेगा। हम हरियाणा में रहते हैं और बेटे को एमपी लेकर गए हैं। मैं कोर्ट में जॉब करती हूँ। मैंने किसी तरह फोन की लोकेशन निकलवाई और फिर दीदी, पापा, भाई और भाई के फ्रेंड एमपी गए। जहां की लोकेशन थी वहां आसपास से पता किया तो रूम का पता चल गया। अब वो रूम ओपन ना करें, फिर ओनर से बात करके पुलिस के थ्रू हमें बेटा मिल गया। अब संगत जी, मार्च में बेटे का एग्जाम खत्म हुए वो दीदी के घर गया। अब जैसे ही स्कूल ओपन होने वाले हैं, दीदी के हस्बैंड फिर बेटे को एमपी ले गए। मैं अब उनको जीजा जी नहीं बोलती, इसलिए बार बार दीदी के हस्बैंड बोलकर ही बात कर रही हूँ। मुझे लास्ट वीक गुरुजी का मैसेज आया कि मंगलवार तेरे बेटे पर बहुत भारी है, सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुना और गुरुजी से प्रे भी करी। कल ट्यूसडे को मुझे मम्मी ने बताया कि वो बेटे को एमपी ले गए। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे दीदी के बेटे के लिए बोल रहे थे कि मंगलवार भारी है। मुझे मम्मी ने बोला कि तू गुरुजी से अरदास कर। उस टाइम मैं ऑफिस थी और मैंने अपने कंप्यूटर डेस्क पर गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है। मैंने स्वरूप को हाथ में लिया और गुरुजी से अरदास किया। मेरे अरदास करने के 10 मिनट में मेरे पास एक सत्संग का इनविटेशन आया, सेम डेट का। मैं समझ गई कि गुरुजी सत्संग में बुलवाकर कोई कष्ट काटना चाहते हैं। मैं सारा दिन गुरुजी से अरदास करती रही और दीदी को समझाती रही कि गुरुजी पर विश्वास रखो। मुझे दोपहर को दीदी का फोन आया और वो बोले कि अब फोन भी बंद है। मेरी कल से बात नहीं हुई, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। मैंने कहा टेंशन ना लो गुरुजी, आज बात करवा देंगे। मैं इवनिंग में सत्संग में गई और गुरुजी से अरदास की। पता नहीं सत्संग में मेरे आंसू निकल रहे थे। 3 बार ऐसा हुआ। और संगत जी, मैं आंसू साफ करूं और थोड़ी देर में फिर आ जाते। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरे विश्वास की लाज रखना। थोड़ी देर में दीदी का मैसेज आया कि अभी तक फोन बंद है, पता नहीं बेटा कहाँ है और कैसा है। मैं सत्संग से 10 बजे वापस गई और दीदी को बोला आप मंत्र जाप करो और सो जाओ। मैंने गुरुजी को फिर कहा गुरुजी वो आपका बेटा है, जहां भी है
आपने उसको संभालना है और सही से वापस लाना है। फिर मैं भी सो गई और जब अमृत वेला के लिए उठी तो मैंने दीदी का मैसेज चेक किया, पर दीदी का कोई मैसेज नहीं था। मैंने गुरुजी से फिर अरदास की कि गुरुजी, एक माँ अपने बच्चे से बात करने के लिए तरस रही है। हमें तो ये भी नहीं पता कि बेटा एमपी के कहाँ है। आप प्लीज एक माँ की सुन लो, उसको अपने बच्चे से बात करवा दो और मेरे विश्वास को डोलने मत देना। मैं फिर अमृत वेला करके सो गई। मुझे एक ड्रीम आया कि दीदी के बेटे के हेड से ब्लड आ रहा है और वो हर्ट उसको उसके पापा ने ही किया है, बिकॉज वो इनडायरेक्टली दीदी को हर्ट करना चाहते थे। और मुझे सपना आया कि दीदी के हस्बैंड मेरे और दीदी के बारे में बोल रहे हैं कि ये दोनों ठीक नहीं है। उसके बाद मुझे सपना आया कि एक कार में 3 लोग हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी डेथ हो गई। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ का सपना था, क्या था। मैं जब सुबह उठी तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने सपने में बेटे को दिखाया कि उसको ब्लड आ रहा है। गुरुजी ने जरूर कोई बेटे का कष्ट काटा है और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। थोड़ी देर बाद दीदी का मैसेज आता है कि बेटे का फोन आ गया, वो ठीक है और एमपी में ही है। दीदी ने अपने हस्बैंड से बात की, वापिस आ जाओ, इसको स्कूल जाना है। तो बोले कि बैठकर बात कर लो। दीदी ने कहा वापिस तो आओ। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपने मतलब के लिए बेटे को ऐसे परेशान करना गलत है। वो एक बार उनको एमपी ले गए और अब फिर मैं पर ना मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि आज फोन पर बात हो गई। गुरुजी उसको जल्दी वहां से बिल्कुल ठीक लेकर आएंगे। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे विश्वास की लाज रखी। जब दीदी का फोन आया मैंने गुरुजी का स्वरूप हाथ में लिया और उनका शुक्राना किया और फिर मेरे आंसू निकलने लग गए। हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, वो अपनी संगत को कभी निराश नहीं करते। फिर मैंने दीदी को भी बोला कि उनको करने दो जो कर रहे हैं। जब गुरुजी है ना तो बेटे को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक जल्दी वापस आएगा। मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं मुझे नहीं समझ आ रहा, पर इतना कहूंगी मेरे गुरुजी पर और विश्वास बढ़ गया। संगत जी, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे पर या बेटी पर कष्ट आने वाला है, तो वो आपके भाई या बहन का बेटा या बेटी भी हो सकते हैं। एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ था। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे भाई का एक्सीडेंट होने वाला है, सत्संग सुन, छोटे में टल जाएगा। वो एक्सीडेंट मेरे चाचा के बेटे का हुआ था, वो भी तो मेरा भाई ही है। तो संगत जी, अगर ऐसा कोई भी मैसेज आए तो आप प्लीज उसको सुनो। अगर उस टाइम नहीं सुन सकते तो सत्संग को एक बार चलाकर छोड़ दो, वो रिसेंट लिस्ट में चला जाएगा और आप उसको बाद में सुन लो, बिकॉज फिर वो सत्संग दोबारा नहीं शो होता, पर वो यूट्यूब के रिसेंट लिस्ट में होता है। मैं हमेशा ऐसे ही सुनती हूँ। संगत जी, मुझे माफ करना, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। ये सब कल मीन्स यानी कि 25 मार्च का है और आज सुबह 26 मार्च को बेटे से बात हुई और मैं आज ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग और भी हैं, पर मुझे पहले ये सत्संग करना था और हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का शुक्राना करना था। शुक्राना 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 गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। ऐसे ही मेरे दोनों परिवार पर अपनी मेहर करना और हम संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। हर माँ को अपने बच्चे के साथ रखना। जो भी औरत अपने हस्बैंड के थ्रू ऐसा कुछ फेस कर रही है, प्लीज उनकी हेल्प करना। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी से आज्ञा लेते हुए एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में हार्दिक प्रणाम करके, संगत परिवार को प्रणाम करके
मैं अपना तीसरे दिन का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए सत्संग शेयर करने की, ये आपने ही शेयर करवाना है। अब हम मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अमृत वेला करने के लिए सुबह उठकर जब मैं गुरुजी के पास आई तो मैंने एक क्लॉथ बैग पर गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग को देखकर बहुत ही खुश हो गई और तुरंत ही मैंने शुक्राना गुरुजी किया, क्योंकि एक दिन पहले ही गुरुजी का मैसेज आया था कि सुबह उठकर ही तुझे मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। इसलिए मुझे अमृत वेला में ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मैं दोपहर को कपड़े सुखा रही थी और गुरुजी से बातें भी कर रही थी मन में। तब ही गुरुजी ने कहा कि अगर मैं सही हूं और आप सब कुछ सही कर दो मेरे और मेरे पार्टनर अंकल जी के बीच में, मुझे आप दर्शन दो प्लीज गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने एक बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए और मैंने कहा कि गुरुजी, जब तक मैं कपड़े सुखा रही हूं तो प्लीज मुझे रास्ता बताओ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, विद इन 15 मिनट्स में ही गुरुजी ने वो वे दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, डबल ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। इस प्रकार गुरुजी अपने बच्चों के हमेशा साथ रहते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक मेरा और सत्संग है। कल अपने बेटे के साथ घर से बाहर गई थी, तब मुझे बेटे का फोन आया था कि मम्मी आप तुरंत घर पहुंचो और घर जाकर आपने ही कार्ड की पेमेंट करनी है, क्योंकि हम दोनों बहन घर पर नहीं है और लास्ट डेट है कार्ड की पेमेंट की। संगत जी, नहीं जानते कि मुझे ऑनलाइन कार्ड की पेमेंट करनी नहीं आती थी, मगर गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि मुझे इसलिए मार्केट से तुरंत ही घर लेकर आए। और संगत जी, गुरुजी के साथ और घर आकर मैंने कार्ड की पेमेंट करने के लिए गुरुजी के आगे अरदास की। गुरुजी से कहा कि आप ही मेरी लाज रखना और अब आप ही ने ही सब कुछ करवाना है। ऐसा कहकर गुरुजी के आगे मैं ऑनलाइन कार्ड की पेमेंट के लिए फोन पर काम करने लगी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे ही गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और काम जैसे बनता चला गया, इतने में ही मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी कार्ड की पेमेंट हो गई, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। ये देखकर मेरी बेटी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्ड की पेमेंट कैसे हो गई, इसलिए उसने मुझे स्क्रीनशॉट मंगवाया। शुक्राना गुरुजी, आपने कार्ड की पेमेंट जैसी समस्या ही किस तरह से खत्म कर दी और मेरी लाश रखी। बस आगे भी हमेशा मेरी लाश रखना मेरे मालिक। उन रिश्तों के बीच जो मेरे से ही जुड़े हुए हैं, बस गुरुजी उनकी भी हमेशा लाज रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी जो रिश्ते केवल मुझसे जुड़े हैं, जिनको केवल मैंने ही संभाला है, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बस आप ही उन्हें बिखरने से, टूटने से बचाना गुरुजी, क्योंकि शत्रु बहुत है मेरे। गुरुजी, मेरा आप पर ही विश्वास है और हमेशा बना रहेगा। अब गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने इस सत्संग को विराम देकर नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मिलकर हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, जैसे कि मैं अपने पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था पर नहीं हुआ। संगत जी, जो गुरुजी एक मंथ बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक पोस्ट है, तू उसमें अप्लाई करना चाहती है तो कर दे। तब मुझे पता नहीं था संगत जी कि क्या पोस्ट है और काम क्या है। मेरे दोनों दोस्तों ने मुझे समझाया और इंटरव्यू देने के लिए बोला, और संगत जी, मैं बिना किसी को बताए गुरुजी से आज्ञा लेकर इंटरव्यू देने चली गई। और मेरे दोस्तों ने भी मुझे समझाया और अपने सर को रेफरेंस दी, और उन्होंने बोला ठीक है संगत जी, हम तीनों की अच्छी दोस्ती है। और उनमें एक की जॉब चली गई थी और हमारे एसएम सर ने बोला था कि मैं तुझे अपने रेफरेंस से न्यू जॉब में लगवाऊंगा। तो संगत जी, इंटरव्यू हमारे स्टोर में हुए थे उनकी, और मैंने उनको बताया था संगत जी, मैं रिलायंस ट्रेंड्स में जॉब करती हूँ और रिलायंस डिजिटल के लिए अप्लाई करा था। संगत जी, मेरा इंटरव्यू हो गया था गुरुजी की दया से संगत जी। पर फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स की कॉल आई कि एक और इंटरव्यू है और वो सीआरएम के मैनेजर लेंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि चलो गुरुजी, फिर से मेरे साथ, और मुझे कॉन्फिडेंस दो कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो। संगत जी, जब मैं गई तो वहां मेरे दोनों दोस्त थे और एक लड़की जो हमारे साथ जॉब करती थी, पर हमारे सर ने उसको बाहर भेजा था और उसने मुझे देख लिया और वो समझ गई कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। उसके बाद संगत जी, मैं जैसे ही सीआरएम के मैनेजर के पास गई इंटरव्यू के लिए, उन्होंने अपने गले में चंदन टीके से ओम बनाया था और मैंने मन में गुरुजी का शुक्राना किया कि वो मेरे साथ है। अब तो पक्का ही अच्छा होगा। संगत जी, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ और मैं ऑफर लेटर भी मेरा आ गया 2-3 दिन में। और नेक्स्ट डे मेरा वीकेंड ऑफ था। वेंसडे को तो मुझे उन्होंने बोला था कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देना। तो मैं घर से गुरुजी से बोलकर गई थी कि मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए जा रही हूँ, पर उन्होंने मुझे बोला कि अभी एसएम सर और एचआर भी इंटरव्यू लेंगे और अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, पर मैंने गुरुजी को बोला कि ठीक है, अब तो ऑफर लेटर आ गया है तो क्या ही होगा। और संगत जी, फिर जब मुझे उन दोनों की कॉल आई तो उन्होंने मना किया कि एचआर मना कर रहे हैं और सीआरएम की पोस्ट पर लड़का रखेंगे, लड़की नहीं। गुरुजी, मुझे सच में बुरा लगा, पर मैंने सोचा कि सारा काम हो गया था, फिर ये एकदम क्या और कैसे हुआ। संगत जी, मैं फिर से गुरुपा के पास गई और रोई। मैं कभी भी किसी के सामने कमजोर नहीं बनना चाहती और ना ही गुरुपा कभी ऐसा हो। संगत जी, मेरे मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी खुद देख लेंगे। मैंने भी सब सोचना बंद कर दिया संगत जी, और अभी 25 दिन बाद मुझे पता लगा कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ था। उस लड़की ने सीएम सर और सीआरएम सर के साथ मेरा रिव्यू ही गलत दिया था, तो उन्होंने मना कर दिया। संगत जी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे स्टाफ है और सबको पता है, और जब उनको पता लगा कि ऐसा हुआ है तो उन्होंने पूछा होगा सर को, तो सर ने ये बात उन्हें बताई। तो हमारे सर को पता ही नहीं कि वो लड़की इंटरव्यू देकर गई है। सर कभी उसको जाने नहीं देंगे। और गुरुजी, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उस लड़की ने ऐसा किया, उसको लगा मेरे जाने से उसकी वैल्यू कम हो जाती। पर संगत जी, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, फिर ये क्यों। पर ठीक है संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस लड़की का चेहरा दिखा दिया। संगत जी, वो अच्छी लड़की नहीं है, उसको अपनी ब्यूटी पर बहुत घमंड है और उसके पीछे उसी वजह से सब घूमते हैं, और वो ही मेरे दोस्तों को पसंद नहीं है और उसको लगता है कि ये सब उससे बात नहीं करते और मेरे साथ करते हैं। अगर मैं चली जाती तो उसके स्टोर में वैल्यू कम हो जाती, उसको लगा, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर कोई बात नहीं संगत जी, मेरे लिए मेरे गुरुपा ने अच्छा ही सोचा है। टाइम लगेगा पर होगा जरूर, मुझे पता है। गुरुपा, आप खुद सब संभाल लेना। शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा साथ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
मेरे गुरुपा हर एक चीज के लिए शुक्राना। सॉरी गुरुपा, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मुझे आज्ञा दे गुरुपा। संगत जी जो मेरा सत्संग सुनाएंगे आंटी जी अपनी प्यारी सी आवाज में, उनको और उनकी फैमिली को भी बहुत सारा ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी ये सत्संग जिन आंटी जी का भी मैंने शेयर किया है उनकी ही मदर का सत्संग है। तो चलिए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप संगत परिवार भी गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अनीता हिमाचल प्रदेश पालमपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी और संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, पर गुरु जी की कृपा से पता ही नहीं चलता कि कब आई और कब चली गई। जैसे ही गुरु जी हमेशा बोलते हैं, सुन पुत्र, जब तक तेरे कर्म चंगे हैं तब तक मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं तेरे साथ हूं तो तेनों कोई हरा नहीं सकता। अपने कर्म चंगे रखी, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर है। अहंकार ना करी, कल्याण किता जा ऐश कर। सिमरन ते शुक्राना कर, खुश रहा कर। संगत जी सत्संग तो बहुत है, पर गुरुपा आपको तो पता ही है आपकी बेटी बहुत भुलक्कड़ है, भूल जाती है। संगत जी गुरुपा ने मुझे नए साल में अमृत वेला बख्शा है, मैं वो भी कर रही हूँ। और संगत जी गुरु जी के रोज सत्संग आते हैं, सारे ब्लैक मैजिक के ही होते हैं। ये सच है संगत जी, मुझे इतनी नेगेटिविटी महसूस होती है, पूजा करने का मन नहीं करता, मैं चिड़चिड़ी सी रहती हूँ। संगत जी किसी से बात करने का मन नहीं करता, पर गुरुपा मुझे पूरा यकीन है आप उनको भी सही राह बख्शोगे जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। संगत जी गुरुपा ने मेरे ड्रीम में आकर इतने संकट काटे हैं। गुरुपा का मैसेज भी आता है कि मैंने सपने में ही तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, मुझे तो पता भी नहीं है। मुझे माफ करें गुरुपा, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि ये जो कोई भी ब्लैक मैजिक करता है उनको भी आप संभाले, उनको भी सही राह बख्शे मेरे मालिक। संगत जी मुझे गुरुपा ड्रीम में डांस करते दिखे और फिर मुझे हंसते हुए बोले कि तू भी ऐसे ही खुश रहा कर जैसे मैं हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे रोटी में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी और मेरे ड्रीम में भी बादलों में 7 बना। संगत जी जितना शुक्राना करूं गुरुपा का उतना कम है। संगत जी गुरुपा ने मुझे न्यू ईयर में बोला था कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। संगत जी उसके अगले दिन मेरे घर आंटी जी आए हमारे और उन्होंने मुझे 300 रुपए दिए, मैंने रख लिए। फिर संगत जी मुझे शाम को याद आया और मैंने सोचा कि उनको अपने पर्स में रख लेती हूँ। जब मैंने उसमें 100 का नोट देखा तो उसमें 777 था। संगत जी मुझे सच में बहुत खुशी हुई, गुरुपा ने मुझे ब्लेस करा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने शब्दों को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज के लिए शुक्राना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरु जी आप भरपूर ब्लेस करना, अपने संगत को भी ब्लेस करना, हमेशा हमारे अंग संग रहना मेरे मालिक, हमेशा अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना। अगर कोई भी गलती हो तो गुरु जी हमें बख्श देना, हमें माफ कर देना। आपकी कृपा सच में गुरु जी अपरंपार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हर एक दी हुई दात का शुक्राना। जितना भी गुरुजी हम आपका शुक्राना करें वो कम है। तो संगत जी अब हम सभी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार फिर हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे सभी मिलकर। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।